तो बताओ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एडजस्टेड कैश बुक में आएगी, बीआरएस में नहीं आएगी। एडजस्टेड कैश बुक में आएगी और बीआरएस में नहीं आएगी। एंट्रीज पास्ड बाय बैंक, जो पास एंट्रीज बैंक ने पास कर दिया बट पेंडिंग इन कैश बुक। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कैश बुक में एडजस्ट की जा सकती है लेकिन पासबुक में बीआरएस में नहीं आएगी। अगर आप पूछे कि कैश बुक एडजस्ट करो तो आप इनको किस में करोगे, कैश बुक में एडजस्ट कर दोगे, बीआरएस में नहीं। जैसे कौन कौन सी एंट्रीज है जो बैंक ने पास कर दी है, डायरेक्ट डिपॉजिट, पेमेंट अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट डिडक्टेड। बैंक कई बार हमारा डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है हमारे ब्याज पे। हमारे ब्याज पे मतलब जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो कंपनी डिविडेंड डायरेक्ट मेरे खाते में जमा कर देती है मुझे बिना बताए। कंपनी हर एक शेयर होल्डर को बता थोड़ी पाती है। जब मैं कंपनी से शेयर खरीदता हूँ तो वो मुझसे बैंक अकाउंट नंबर मांग लेते हैं और चुपचाप से मेरे खाते में जमा कर देती है। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो वो आज नहीं तो कल मेरे पार्ट पर एंट्री डालनी बाकी है वो। अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलूँगा जब एंट्री बैंक ने पास कर ली है, जब एंट्रीज किसने पास कर ली है, बैंक ने, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं करनी, बैंक को ही वापस सही करना पड़ेगा। वो क्या है, एरर्स इन पासबुक में बैंक ने गलती से प्लस माइनस कर दिया, ज़्यादा कर देता था, कम कर देता था, तो एंट्री तो बैंक पासबुक में होगी लेकिन बीआरएस में आएगा। वो किस में आएगा, वो अभी भी बीआरएस में आएगा, कैश बुक में एडजस्ट नहीं होगा। बैंक ने गलती से मेरे 4,000 रुपये बढ़ा दिए तो क्या मेरे को एंट्री करके 4,000 बराबर लाना है या बैंक को ही कम करना है? बैंक को, ये एंट्री मेरी पेंडिंग थोड़ी है, पेंडिंग इन कैश बुक है क्या है। बैंक ने गलती कर दी पासबुक में तो उसको सही कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक ने अपने यहाँ गलत कर दिया, गलती से मेरे बैलेंस बढ़ा दिया, तो एंट्री भले ही बैंक ने पास कर दी है लेकिन ये कैश बुक में पेंडिंग एंट्री नहीं है, ये एंट्री कैश बुक में पेंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ किस में आएगी, बीआरएस में। ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आ सकता। ये कैश बुक में एडजस्ट कर सकते हैं क्या, मान लो कि बैंक ने किसी और के खाते के पैसे गलती से मेरे खाते में बढ़ा दिए, तो क्या मैं यहाँ बढ़ा दूंगा क्या, या बैंक ने गलती से मेरे खाते में से काट लिए तो क्या मैं अपना बैलेंस कम कर लूँगा? नहीं, उसको बैंक को रियलाइज़ होगा बाद में गलती का तो बैंक उसको सही से कम करेगा। तो ये एंट्री भले ही बैंक ने कर दी है बट क्या नहीं है, कैश बुक में पेंडिंग नहीं है, ये एंट्री बैंक की पेंडिंग है। सीधी सी बात, जिन एंट्रीज को बैंक को करने से हम बराबर आएंगे वो किस में आएगी, बीआरएस में, और जो एंट्री हम करके बराबर आएंगे वो किस में आएगी, एडजस्टेड कैश बुक में। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक ने कर दी, अब हमारी करनी बाकी है तो वो एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। पेमेंट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डिविडेंड कलेक्टेड बैंक ने कर दी, हमारी करनी बाकी है तो हम एंट्री कर लेंगे कैश बुक में। लेकिन गलती से बैंक में पासबुक में कम ज़्यादा हो रखा है, गलती से कम ज़्यादा हो रखा है तो हमारी करनी बाकी है, पासबुक सही करनी बाकी है, तो वो बैंक ही करके बराबर आएगा ना, वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आप मुझे बता दें। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ, 1 लाख डेबिट बैलेंस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 10,000, पेमेंट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 5,000, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 4,000। बैंक क्रेडिटेड द कस्टमर बाय एरर, समझाता हूँ क्या, 2,000। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड 1,000। केस 1, उसने कहा ही नहीं एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, बस सिर्फ पासबुक का बैलेंस पूछ रहा है। तो आप बताओ, मेरा कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख, डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री बैंक ने कर ली है, मुझे बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड, मैं बीआरएस में ऐड कर दूंगा, वहाँ का बैलेंस ढूंढना चाहता हूँ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस कम चल रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, लेस।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड की एंट्री मैंने कर दी, मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया। बैंक में अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं, वहाँ कम नहीं हुआ, तो उसका ज़्यादा चल रहा है, तो उसका बैलेंस ढूंढना है, तो मैं क्या कर देता हूँ ऐड। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड की एंट्री मैंने कर ली, उसने अभी तक क्या है बढ़ाया नहीं है, उसका बैलेंस कम चल रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ लेस। बैंक क्रेडिटेड द कस्टमर बाय एरर, कस्टमर मतलब मुझे, बैंक ने गलती से मेरे खाते में पैसा जमा कर दिया। सर आपके खाते में क्यों जमा कर दिया, आप लेके भाग जाओ देखो सुनो मेरी बात को, मेरे लेके भाग जाऊँ तो वो तो बात की बात करते हैं, मैं तुम्हें बोला था कि मैं एक बार लेके भाग जाऊँगा, लेकिन बैंकिंग चैनल से ही आउट कर देंगे मेरे को। तो बैंक ने गलती से जमा कर दिया, मैं नहीं बताऊँगा उसको, लेकिन किसी और का तो क्या होगा। जैसे मेरा खाता नंबर 401 है, वो कीबोर्ड पे 401 की बजाय गलती से उससे बेचारे से 402 टाइप हो गया, नींदों में था 402 हो गया, एक के साथ में बटन होता है 2 का, तो उससे गलती से हो गया, तो वो सॉरी मेरा खाता नंबर 402 है, किसी और का 401 था, 401 लिखना था, उसने 402 लिख दिया, तो वो गलती से मेरे खाते में जमा हो गया। तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा चल रहा है, उसको जब गलती रियलाइज़ होगी तो वापस कम कर देगा। सर उसको कैसे पता लगेगा, किस आपने जमा कराए थे, आपके रुपए मेरे खाते में आ गए, आपके खाते में जमा नहीं होंगे तो आप बैंक में जाओगे कि भाई साहब ये जमा क्यों नहीं हुए, तो बैंक देखेगा मैंने जमा करे तो होंगे, तो उसको पता लगेगा मेरे खाते में जमा हुआ है, तो वो कम करेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक उसने कम नहीं किया है तब तक उसका बैलेंस क्या चल रहा है ज़्यादा, तो बैंक ने मेरा बैलेंस ज़्यादा कर रखा है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा ऐड। बैंक ने गलती से, सर पता कैसे लग रहा है ज़्यादा, क्रेडिट किया है ना, बैंक क्रेडिटेड था कस्टमर, बैंक मुझे क्रेडिट कब करता था, इस साइड में कब लिखता था, जब मेरा बैलेंस बढ़ता था। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड, रिसीट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट हो गई। रिसीट का मतलब क्या है, मेरे यहाँ कैश बुक का टोटल मैंने गलती से कम लगाया, तो मेरा बैलेंस कम आ रहा है। मैंने 1 लाख, मान लो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 बार जमा हुए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो 1 लाख मैंने बढ़ाया इसने बढ़ाया, 2 लाख मैंने बढ़ाया इसने बढ़ाया, 3 लाख मैंने बढ़ाया इसने बढ़ाया, तो बराबर होने चाहिए, 6 लाख हो गए, 1 2 3 6 हो गए, तो इसने तो 6 ही बढ़ा रखा है, लेकिन मैंने गलती से उसका टोटल 5.5 ले लिया, तो मेरा बैलेंस कम आ रहा है, तो बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐड। तो रिसीट मैंने अंडरकास्ट की है, तो मेरा बैलेंस कम हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड। ये तो तब है जब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी ही नहीं है, जब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी नहीं है। अब मैं कहूँगी एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस बनाओ, एक बार ये बैलेंस बताओ तो कितना आ गया, 10 और 3 13, ऐसे देखो मैं बताऊँ कैसे करते हैं, 3 और 1 4, प्लस के थे 4 ही माइनस के थे, ये कट गए, अब कितना रह गया, 10 और 2 12, 1 12 माइनस 5 1,07,000, ठीक है। अपने आप चेक हो जाएगा सही किया है नहीं, अभी मैं देखना एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा और फिर बीआरएस बनाऊंगा, तो एक साथ नहीं आया तो फिर इसका मतलब हमारा गलत है। पासबुक का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, पासबुक का बैलेंस क्या आ गया, क्रेडिट, ठीक है। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, टेंशन मतलब। अब हम क्या बनाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि नहीं पहले कैश बुक सही कर लो, जो जो तुम्हारी एंट्रीज बाकी है, जो जो तुम्हें करनी बाकी है वो करो, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम ऐसा कह रहे हो तो कर लेता हूँ। कितना आ गया, 1 लाख। अब बताओ डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री बैंक ने तो कर दी जो करनी थी, मुझे ही करनी बाकी है, तो बैंक टू फीस या कस्टमर, जो डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए वो अगर पहले से डेटर बना रखा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे मैंने पहले एंट्री क्या कर रखी थी, डेटर्स टू फीस, अब जमा हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, बैंक टू डेटर, और मैंने पहले डेटर बना ही नहीं रखा, कोई एंट्री कर ही नहीं रखी। अब पहले डेटर बना रखा है तो बैंक टू डेटर या कस्टमर, नहीं बना रखा तो बैंक टू इनकम सीधा, ठीक है। इन एनी केस मुझे यहाँ डेबिट में लिखना है, ठीक है। एंट्रीज पे मत जाओ, एंट्रीज जब हम समझाएंगे तब आराम से समझ में आएगा। अभी हमारा बीआरएस पे फोकस है, हमें बढ़ाना है तो हमें बढ़ाने। स्टैंडिंग्स बस इधर लिखना है, इधर लिखना है, ये सोचो जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में समझ में आएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में कितना पेमेंट कर दिया, 5, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में कितना पेमेंट कर दिया, 5, तो बैंक ने कम कर दिया, मेरे कम करना बाकी है। अब जो भी चीज़ की पेमेंट थी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की थी मान लो, तो उसने पे कम कर दिया, तो मैं ही कम करना बाकी है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू की एंट्री मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मेरा 1 लाख के बैलेंस में चेक इशू वाली पेमेंट कम होने के बाद ही आ रही है, तो मैं तो ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, उसके बाद मेरा 1 लाख बचा है। ये किसकी पार्ट पर बाकी है एंट्री, बैंक के पार्ट पर, तो ये मैं क्यों करूँ, मैंने तो कम कर दिया होगा इसकी वजह से। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड मैंने बढ़ा लिया होगा, उस बड़े वो इस चेक डिपॉजिट वाले बैलेंस को कंसीडर करने के बाद ही मेरा 1 लाख आ रहा है। ये 1 लाख कब आ रहा है, जब चेक डिपॉजिट वाला इसके अंदर जुड़ चुका है और चेक इशूड वाला इसमें से घट चुका है। तो चेक डिपॉजिट वाला बैलेंस की मैंने एंट्री कर ली है, जो करनी बाकी है वो बैंक की बाकी है। आप बस ये सोचो, ये एंट्री आपकी बाकी है, हाँ कर दो, ये एंट्री आपकी बाकी है, हाँ कर दो, ये एंट्री आपकी बाकी है, नहीं आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक की बाकी है, तो अब हम क्या करें, वो करेगा। ये अभी भी बीआरएस में आएगा, तो ये अभी भी बीआरएस में आएगा, ये भी अभी भी बीआरएस में आएगा, क्योंकि हम तो कर चुके हैं, उसकी बाकी है। बैंक क्रेडिटेड द कस्टमर बाय एरर, बैंक ने गलती से मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, हम कर चुके हैं एंट्री, नहीं हमने तो नहीं की, लेकिन अब भी हमारी बाकी नहीं है, बाकी अभी भी बैंक की है। एरर इन पासबुक है ना, अगर पासबुक में एरर है तो वो बीआरएस में ही आएगी। क्यों, क्योंकि बैंक ने गलती से बढ़ा दिया,
ठीक है, यहाँ बैंक ने बढ़ाया, डायरेक्ट डिपॉजिट बढ़ाया, मुझे भी बढ़ाना है तो हम एंट्री कर देते हैं। उसने बढ़ा दिया बट गलती से, तो मुझे बढ़ाना है या उसको ही कम करेगा, वो ही कम करेगा, तो ये एंट्री मेरी बाकी थोड़ी है। तो एरर्स इन पासबुक विल स्टिल अपीयर इन बीआरएस। देखो यहाँ बैंक ने बढ़ाया, मेरे बढ़ाना बाकी था, मैंने बढ़ा लिया। यहाँ बैंक ने घटाया, मेरा घटाना बाकी था। लेकिन यहाँ जो बैंक ने बढ़ाया है घटाया है, यहाँ तो बढ़ाया है लेकिन घटाया भी हो सकता था, डेबिट लिख देता तो घटाया हो जाता उसमें। लेकिन गलती से जो बैंक ने बढ़ाया घटाया है वो मेरे यहाँ पर एंट्री करने से बराबर थोड़ी होंगे, उसके ही रिवर्स करने से होंगे। उसने बढ़ाया तो वो कम करेगा, उसने घटाया। तो दिस विल नॉट अपीयर इन कैश बुक। मैं कैश बुक में एंट्री डालनी बाकी नहीं है, ये तो बैंक सही करेगा। ये मैं करूँगा बराबर हो जाएंगे, ये मैं करूँगा बराबर हो जाएंगे। ये मैंने कर लिया, बैंक करेगा तो जो चीज़ें बैंक करेगा वो बीआरएस में आएगी। ये मैंने कर लिया, ये भी बैंक करेगा, बीआरएस में आएगी। ये मैंने नहीं किया लेकिन फिर भी सही कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक करेगा तो अभी भी किस में आएगा, बीआरएस में। टोटल ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड। मेरी रिसीट्स मैंने गलती से कम ले रखी है, बैंक करेगा क्या, नहीं, मेरे को करनी बाकी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर, क्या लिख देता हूँ, 2 एरर्स इन टोटलिंग ऑफ रिसीट साइड। वो पूरा नरेशन टाइप से लिख दूंगा। और 1000 रुपये बढ़ाने हैं, क्योंकि मैंने रिसीट कम ली तो मेरा बैलेंस कम आ रहा था, तो मुझे बढ़ाना है, तो मैंने इधर लिख दिया। मेरा रिसीट कम ली, मेरा बैलेंस कम आ रहा था, मुझे बढ़ाना है, तो मैंने इधर लिख दिया। सो सिंपल, बात खत्म। ये नाम वाम पे मत जाओ, ये जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर जब कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। 1,11,000 माइनस 5, 1,06,000 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मैं बीआरएस बनाऊंगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का, 1,06,000। अब बताओ जो जो चीज़ें बैंकों की बाकी थी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3,000 ऐड कर देता हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 4,000 लेस कर देता हूँ। सर ये डायरेक्ट डिपॉजिट तो जोड़ो बीआरएस में, जी नहीं, ये जुड़ चुका है। अब 2 बार जोड़ोगे क्या, 1 लाख में जुड़ा नहीं था, अब जोड़ दिया, ये माइनस कर दिया, तो अब तो ये जो चीज़ें रहेगी वो आएंगी। ये 2,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने गलती से बढ़ा रखी है, तो मुझे भी ऐड करना पड़ेगा। ये 1,000 ऐड करना है क्या, नहीं, ये ऑलरेडी ऐड हो गया। अब ये बीआरएस बनेगा, इसके आगे लिखते रहेंगे। और क्रेडिट बैलेंस आना तो चाहिए एक साथ, अब आ रहा है यानी 3 और 2 5, 5 जोड़ के 4 काट रहे हैं, मतलब 1 जोड़ना है, तो एक साथ। तो जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तब तो ये करोगे, बाद में ये करोगे, और ना कहे तो फिर क्या है, ऐसे चलने देना। इसके साथ ही मेरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें खत्म होती है। अब हमें क्या करने होते हैं, अगर हम क्लास में होते हैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 3 से 4 क्लास में किस पर लगा दूंगा आगे। क्वेश्चन देता रहूँगा। आप आपके सामने केस बनाता हूँ, आप बताते हो, गलत होते हैं वो मेरी मर्जी से होते हैं। मुश्किल बना देता तो गलत हो जाते हैं, आसान बनाते हो तुम खुश हो जाते। ठीक है, तो हम बैलेंस रखते हैं कि 4-5 खुश करें, फिर एक आधा बीच में, नहीं तो बच्चे का हौसला टूट जाता है। लेकिन वो अब हो नहीं पाएगा यहाँ पर। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, जवाब ही नहीं आएगा आप सामने से। मैं सवाल पूछूँ तो जवाब ही नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे क्लास में। मैं तुम्हें ग्रुप क्लास में होते सामने तो पक्का करता, लेकिन मैं तुम्हें ग्रुप पे बना के भेज दूँगा। उन 4 क्लासेस के 2-3 क्लास के बाद हम क्या बनाते हैं, नोट्स मतलब जो सारा किया हुआ है। तो अब मैं अगली क्लास में कल तुम्हारे को क्लास लगाऊँ और नोट्स बनाऊँ, ऐसे लिखता जाऊँ, तुम कहोगे कि सर क्या मतलब है, सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, लेकिन क्वेश्चंस देता रहूँगा तुम्हें, ठीक है, ग्रुप पे। तुम उसको सोल्व करके भेजते रहना, ठीक है। कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, मैं तुम्हें ग्रुप पे क्वेश्चन भेजूँगा, तुम उसको सोल्व करके भेजना, क्योंकि आगे की जो 2 क्लास में काम होने थे वो तुम्हारे कैसे होंगे, ग्रुप पे होंगे, ठीक है। अब हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बातें यही है, हालांकि इससे तुम्हारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग फ्री हो गई है। अब प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट्स मैं क्लास में कराता हूँ, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ, आप होमवर्क पूछते हो, करते हो और पूछते हो। अब वो हमारे सामने आमने सामने बैठने से हो नहीं सकता। इंस्टीट्यूट की बुक होती तो मैं तुम्हें बताता, अभी तुमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, तुम्हारे पास बुक ही नहीं है यूँ, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लें। लेकिन समझने से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बातें इस चैप्टर में इतनी।